जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये जो 7 दिन हैं, यानी 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का समय, ये कैसे रहने वाले हैं। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ग्रह, नक्षत्र और योग जो हैं वो अपना फ़ायदा ज़रूर देते हैं। वो नहीं रुकते हैं लॉकडाउन में। बेशक आप देखिए घर में बैठे हैं, लेकिन तिथियां भी बदलेंगी और ग्रह नक्षत्र भी बदलेंगे और योग भी बनेंगे, और उन योगों का प्रभाव आप आज नहीं तो आगे आने वाले समय में ज़रूर ले सकते हैं। और ये जो 7 दिन हैं, ये बहुत खास 7 दिन होने वाले हैं। इन दिनों में, 7 दिनों में ऐसे बहुत से योग बन रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जो आपके जीवन में आगे आने वाले समय में भी परिवर्तन लेकर आएंगे। तो चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं इन 7 दिनों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं और 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक की बात करेंगे। पहले हम इस सप्ताह के जो देखिए योग हैं, जो तिथियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 22 अप्रैल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन रेवती नक्षत्र होगा और विषकुंभ नाम का योग बनेगा। चंद्रमा दोपहर 1:18 तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य भी मेष राशि में है। ऐसे में मेष में राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति होगी। तो देखिए, जब भी अमावस्या तिथि होती है तो बहुत ही खास अमावस्या तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। पितृ का तर्पण करने के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हैं, धन को लेकर परेशानियां हैं, पारिवारिक संबंधी, कुटुंब संबंधी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को अमावस्या के दिन ज़रूर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आप हमेशा ये एक अमावस्या के दिन आप ये करके ज़रूर देखें। हर अमावस्या को आप ऐसे कार्य करें। तो इस अमावस्या के दिन देखिए, आप घर बैठकर आराम से अपने पितृ के निमित्त आप कुछ मीठा अपने घर में बनाएं और उसे आप किसी गरीब को ज़रूर खाने को दें, अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए। इससे आपके पूर्वजों का आपको साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा 25 और 26 अप्रैल का जो दिन होगा बहुत खास होगा। देखिए, इन दोनों ही दिनों में बहुत से शुभ योग बनेंगे, जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग। ऐसे योग इन 2 दिनों में बन रहे हैं, और इनमें से भी जो 26 अप्रैल का दिन है, ये अक्षय तृतीया का दिन है, जो साल भर में एक बार आता है और ये बहुत ही शुभ दिन होता है। तो इस दिन का फ़ायदा भी आप अपने घर में बैठकर उठा सकते हैं और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मिलेगा। ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 27 अप्रैल का दिन है, ये भी दिन बहुत से योगों के साथ आ रहा है। 3 योग इस दिन भी बनेंगे, जो कि रवि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। तो ऐसे जो दिन होते हैं, देखिए, एक जो ऐसे दिन जो होते हैं, ये जो सिद्ध दिन माने जाते हैं, और इन दिनों में, इन योगों में अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, तो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 22, 23 और 24 अप्रैल की सुबह तक की। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में, सिंह राशि की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में होगी और यहाँ चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे, भाग्य के भाव में होंगे, बुद्धि के भाग में होंगे। तो इस चंद्रमा की स्थिति बेहद खास है, और साथ ही 9वें भाव में आपके लिए देखिए सूर्य भी विराजमान है, जो कि उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थितियां होंगी ये काफ़ी अच्छी है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने घर में अपने सदस्यों के प्रति काफ़ी लोकप्रिय होंगे। आपके घर के सदस्य आपकी हर बात मानेंगे, और देखिए आपकी जो एक आपका व्यक्तित्व है वो निखर कर आएगा। इस समय अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, और ये आपके लिए मानसिक शांति पाने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा। आप अध्यात्म का सहारा यहाँ ले सकते हैं। पिता के साथ अगर संबंधों में कुछ कड़वाहट चल रही थी, खटास चल रही थी, तो ज़रूर निखार आएगा। आप अपनी वाणी से अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा बनाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पिता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने भी चाहिए। ये जो समय आपके लिए चल रहा है, यहाँ पिता का आपका साथ होना बहुत महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि आपके पिता के द्वारा कोई फ़ायदेमंद काम आपका इस समय होने वाला है। तो अपने पिता के साथ संबंधों को हमेशा अच्छा बनाकर रखें आप।
इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने टीचर्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और उनके सपोर्ट से आप अपने जो काम है उनको भी कर पाएंगे। और देखिए विद्यार्थी घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है कि आप अच्छे से फोकस करके अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप एजुकेशन में लगा सकते हैं। तो स्थिति बेहद खास है इस दिन की। इससे आगे की बात करते हैं। 24 की सुबह के बाद 25 और 26 अप्रैल के बारे में। चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, आपके 10वें भाव में होंगे। 10वां भाव आपके लिए जो कर्म का भाव है, वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति, यहाँ शुक्र पहले से विराजमान है। तो एक तो आपकी जो किस्मत है उस पर आपको भरोसा रखना होगा और कर्म पर उससे ज़्यादा भरोसा रखना होगा। यहाँ कर्म के आधार पर किस्मत आपका साथ देने वाली है। जो काम आपको मुश्किल लगते हैं, जिन कामों को करने से आप हिचकते हैं, ऐसे कामों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे अगर आप अपने काम पर लौट आए। देखिए बहुत सारी जगह इस लॉकडाउन की स्थिति में अभी रियायत बरती गई है और कुछ लोगों को ऑफिस जाने का मौका मिल रहा है या आप घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप जो मेहनत करेंगे उसमें अच्छा फल देखने को मिलेगा इस दौरान। और साथ ही देखिए ये 25 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन बुध का गोचर भी होगा मेष राशि में, जो आपका 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। तो बुध का ये गोचर आपके लिए मजबूत स्थितियां बना रहा है, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की स्थितियां बनाएगा। तो अगर आप अभी अपने काम पर लौटे हैं, अपना काम घर से बैठकर कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी है या ऐसा काम जो आप चल रहा है, तो विशेष रूप से आपको लाभदायक स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर मुद्दे पर आपको हर समय अपने विचार जो है वो स्पष्ट रूप से रखने हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही थी, कोई पुरानी बीमारी थी, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर बीमारी पर खर्चे हो रहे थे तो उनमें कमी आती दिखाई देगी और परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी वक्त आप बिता पाएंगे। बिगड़े हुए संबंध भी सुधरेंगे। अगर किसी पुराने मित्र से किसी वजह से खटपट चल रही थी तो उनसे फिर से बात शुरू होगी। स्थितियाँ बहुत अच्छी इस समय रहेंगी, तो इसमें का पूरा लाभ आपको उठाना है। इसके बाद देखिए हम 27-28 अप्रैल की बात करें तो इन दिनों में चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे, आपके 11वें भाव में होंगे, जो कि लाभ का भाव होता है। तो ये जो स्थिति है ये भी बहुत अच्छी होगी। और 27 अप्रैल के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा और रवि योग बन रहा है। तो इस दिन भी आपके लिए बहुत लाभदायक स्थितियाँ होंगी और समय का पूरा फ़ायदा आप इस समय उठा पाएंगे। इसमें विवाहित लोगों के लिए और अविवाहित लोगों के लिए भी प्रेम की बरसात का ये समय रहेगा। आप काफ़ी भावों के समय रह सकते हैं और अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त अपने साथी के सामने आप कर पाएंगे। अगर कोई गलतफहमी चल रही थी, कोई मनमुटाव की स्थिति थी तो उस मनमुटाव की स्थिति से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए संतोषजनक दिखाई देगा। आप अगर आलस आता है तो आपको अपने आलस को ज़रूर छोड़ना होगा और अपने मन को कुछ नए कार्यों में लगाना होगा। देखिए 26 अप्रैल की हम बात कर रहे थे। 26 अप्रैल अक्षय तृतीया का दिन है, यानी अक्षय तृतीया तिथि है और इस दिन 6 राजयोग भी बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है, यानी 6 राजयोग इस दिन बन रहे हैं। और ये जो दिन होता है इसका बहुत बड़ा महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। इस अक्षय तृतीया को विशेष माना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का क्षय ना होना, यानी इस दिन कुछ भी काम हम करते हैं, कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है। और देखिए अक्षय तृतीया का जो दिन है वो भगवान परशुराम के जन्म का दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। तो ये दिन बेहद खास होता है और इस दिन आपको ज़रूर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसका जो रिज़ल्ट है, जिसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन पर पड़ सके। वैसे तो इस दिन सोना खरीदारी का बहुत अच्छा दिन माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य करने का दिन, किसी नए काम की शुरुआत का या विवाह का। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में ऐसे काम मुमकिन नहीं, लेकिन घर पर बैठकर जो आप काम कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। तो इस दिन आपको देखिए क्या करना है ये हम बता देते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप ये पूजा ज़रूर करें।
अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में जो भी स्वर्ण के आभूषण हैं, यानी सोने से बनी जो चीज़ें हैं, उनको आप कच्चे दूध और गंगा जल से धोएं। उसके बाद उन्हें एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रखें। उसके बाद केसर और कुमकुम से उनका पूजन करें। पूजन करते समय यदि आप लाल पुष्प भी वहाँ उन पर चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने के बाद महालक्ष्मी के मंत्र ओम लक्ष्माय नमः इसका आप जप करें और साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती भी करें। शाम के वक्त इन आभूषणों को उठाएं और अपनी तिजोरी में रख दें। देखिए, ये जो ऐसी ये पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन, या जो पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन जो स्वर्ण के आभूषण या कुछ भी सोने की चीज़ खरीदी जाती है, तो ये क्षय ना होने वाली चीज़ें मानी जाती हैं। यानी जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आता है, कोई भी ऐसा वक्त नहीं आता है कि आपको अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के लिए या बेचने की नौबत आए या ऐसी कुछ ज़रूरत आपको जीवन में हो। तो ये बरकत के लिए होता है, इसलिए इन कामों को आप ज़रूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना